भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. साथियों, आज यहां एक तरफ गुरु पद्म संभव के आशीर्वाद के साथ ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है, दूसरी ओर भगवान बुद्ध के पिपरहवा अवशेषों के दर्शन हो रहे हैं और इनके सब के साथ हम सब हिज मैजेस्टी द फोर्थ किंग के 70वें जन्मदिन समारोह का साक्षी बन रहे हैं। ये आयोजन इतने सारे लोगों की गरिमामय उपस्थिति। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के दौरे पर है और वहां से उन्होंने देश की इस दुखद घटना को लेकर संबोधन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस देश की जो घटना हुई है वो बेहद दुखद है। आतंकी हमले की वजह से जिन लोगों ने अपनों को खोया है उसको लेकर वो काफी दुखी हैं। उन्होंने कहा कि इस हमले के बाद तमाम जो एजेंसीज हैं जो इस आतंकी हमले की जांच में जुटी हुई हैं, उनसे लगातार वे अपडेट ले रहे थे। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की थी और लगातार अपडेट लेते हुए वो इस आतंकी हमले की जड़ में जाने की बात भी कर रहे थे। क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान से इस दिल्ली के आतंकी हमले को लेकर, एक बार फिर से सुनवाते हैं। आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ संदेश। वो भूटान दौरे पर हैं, लेकिन इस दौरान उन्होंने कहा कि रात के वक्त भी, रात भर भी तमाम इससे जुड़े अधिकारियों से बात करते रहे, जानकारी जुटाते रहे और उनसे बात करके उन्होंने आगे की कार्रवाई के लिए कहा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice.
इस महत्वपूर्ण अवसर पर शामिल होना भारत का और मेरा कमिटमेंट था। लेकिन आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. इस महत्वपूर्ण अवसर पर शामिल होना भारत का और मेरा कमिटमेंट था। लेकिन आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान दौरे पर हैं और उन्होंने अपने पहले भाषण में ही दिल्ली ब्लास्ट का जिक्र किया। उन्होंने कहा दिल्ली में जो भयावह घटना हुई है उसके बाद वो बहुत भारी मन से भूटान पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले की जो जांच कर रही एजेंसियां उनके सभी प्रमुखों के संपर्क में हूं और इस पूरी साजिश के तार जोड़े जा रहे हैं। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया देश को कि इस घटना के पीछे जो भी दोषी हैं, जो भी जिम्मेदार हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।